हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ अन्य शिक्षक भर्तियों की भी जानकारी के बारे में। दोस्तों, सिर्फ हाजिरी के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गया स्पष्ट, किस दिन होगा यूपीटीईटी का एग्जाम, दुखद नवनियुक्त शिक्षक ने की आत्महत्या और धरना प्रदर्शन करते वक्त हालत बिगड़ी, स्कूल आवंटन पर क्या कुछ होगा निर्णय, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपी टेट, सी टेट वगैरह की प्रेपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेट जनवरी 2021। अ कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। कॉम्प्रहेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेट के लिए हैं, यहाँ पर इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेट मेगा कार्निवाल स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। EM टेट हमारा रेफरल कोड यूज करिए। 23, 24, 25, 26, 27 को ये शेड्यूल्ड है और इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी भी शिक्षक बनने की राह के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ है कि 18 दिन के प्रदर्शन के कारण लगातार अभ्यर्थियों की जो हालत है वो बिगड़ चुकी है। देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग कर रहे 2 प्रदर्शनकारियों की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई। SCRT कार्यालय पर 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के अनुसार उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कई साथी ठंड और बुखार से पीड़ित हैं। इनमें काफ़ी अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ शामिल हैं। प्रदर्शन में उन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं। वे सुधार कर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लगातार हमारे चैनल पर भी कमेंट आते हैं कि सर आप प्राप्तांक अधिक भरने वालों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं हौच पौच कंडीशन क्रिएट हो जाती है। MRC पीड़ित अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन इको गार्डन में रहता है, कभी वो SCRT में पहुँच जाते हैं। और जो समाचार पत्र हैं, मीडिया रिसोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो है सम्मिलित हो जाया करती हैं। तो ऐसे में ये बहुत दुखद है कि आपका प्रदर्शन लगातार 18 दिनों से जारी है और आप प्राप्तांक अधिक भरने वाले अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में क्या है, आपको पॉजिटिव नेचर जो है रिस्पांस जल्द ही मिलने वाला है। मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि शासन स्तर पर मंथन जारी है। जी हाँ, जो मेरिट प्रभावित संशोधन हैं उन पर भी प्रत्यावेदन लेकर आपकी नियुक्तियां सुनिश्चित करवानी हैं। इसी वजह से स्कूल अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है डिलेड हो रहा है और साथ ही साथ अंतर जनपदीय तबादला जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा रोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों, जो स्कूल आवंटन का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं उनको जनवरी माह में स्कूल आवंटन करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जनवरी यानी कि 10 जनवरी तक आपका स्कूल आवंटन हो जाएगा। डेडलाइन पूछ रहे थे बहुत सारे अभ्यर्थी कि सर डेडलाइन कम से कम बता दें कब तक हो जाएगा, तो 10 जनवरी तक आई थिंक हो जाएगा।
नए साल में ही अब हो पाएगा, इधर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट प्रभावित संशोधन का भी मुद्दा है और इन लोगों को भी राहत देने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए एक और समाचार पत्र में 2 प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ी। यहाँ पर वे सुधार कर देखिए, प्रदर्शन में उन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं, वे सुधार कर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मेल फीमेल वाली गड़बड़ी और जम्मू कश्मीर से प्राप्त बीएड डिग्री अभ्यर्थी भी शामिल हैं। कई अभ्यर्थी आरक्षण के नियम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर तुला है। अब यहाँ पर बहुत ही दुखदाई अपडेट है दोस्तों, नवनियुक्त अविवाहित शिक्षक ने किया सुसाइड। यहाँ पर बमुश्किल 1 माह की नौकरी करने के बाद एक अविवाहित शिक्षक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और भरकर होना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिक्षक ने सुसाइड क्यों किया, पुलिस अब इस पहलू पर जांच में जुटी है। घटना जिले के अमेठी कोतवाली अंतर्गत टिकरी चौराहे पर स्थित एक मकान में अंजाम पाई। देखिए, पुलिस के अनुसार नवनियुक्त शिक्षक रंजीत यादव 30 वर्षीय नवनियुक्त शिक्षक रंजीत यादव जिले के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे बाहापुर निवासी है। अभी नवंबर माह में उसकी नौकरी की शुरुआत की थी। रंजीत को जिले के भेटुआ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में तैनाती मिली थी। उसने अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित टिकरी चौराहे के पास किराए पर एक कमरा ले रखा था और प्रतिदिन यहीं से ड्यूटी पर आता था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि नवनियुक्त शिक्षक पता नहीं किस मानसिक पीड़ा में है भाई। जॉब मिल गई है, सैलरीड हो गए हो, परिवार में खुशियाँ आई हैं और किसी का आप सहारा बनेंगे। आपके चलते पूरा का पूरा परिवार कहीं पर डिपेंडेंट होगा। कहीं कहीं ऐसे भी हालात हैं जिनके सिर्फ एक नौकरी का सहारा और उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होना है। आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आनी थी, इतने संघर्षों के बाद आपने जॉब पाई और यहाँ पर जाके फांसी लगा लिया। पता नहीं क्या कुछ प्रकरण हो, इस पर कहना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह बहुत ही घोर निंदनीय कृत्य है। एक प्रकार से बुजदिली है अगर आप सुसाइड करते हैं या आत्महत्या करते हैं, आप परिस्थितियों से जूझना नहीं चाहते हैं। तो ये सुसाइड जैसी चीज़ें अगर किसी के मन में विचार है तो वो ना करे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप वाहन चलाते वक्त खास ध्यान रखें। बहुत नवनियुक्त शिक्षक यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती के भी रहे जिन्होंने असामयिक मृत्यु का सामना किया है। उनका जो निधन हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल सतर्कता से आराम से गाड़ी चलाएं और ज़्यादा हवाई के चक्कर में ना रहें। तो ये एक दरख्वास्त है, क्योंकि आपके साथ आपका बहुत बड़ा परिवार जुड़ा है, उसकी आशाएं जुड़ी हैं, उम्मीदें जुड़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 28 फरवरी को यूपीटीटी 2020 का एग्ज़ाम होना है। देखिए, प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी 2020 का आयोजन 28 फरवरी को होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीटी फरवरी के अंतिम रविवार को कराने का प्रस्ताव भेजा है। आपको लगातार अपडेट प्रोवाइड की गई थी कि जो आपके आवेदन हैं वो दिसंबर लास्ट में 25 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे और जो टीटी का एग्ज़ाम है फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो यहाँ पर फरवरी लास्ट में अंतिम रविवार 28 फरवरी को पड़ रहा है, तो 28 फरवरी को यहाँ पर करवाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को फरवरी में टीटी कराने की मंजूरी दी थी। प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने, जनवरी के द्वितीय सप्ताह पर आवेदन जमा करने और शुल्क जमा करने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। नई शिक्षक भर्ती की जो राह है काफ़ी
जल्द आसान दिखने वाली है। वहीं पर देखें दोस्तों, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए देने पड़ रहे 4 करोड़। देखिए गजब हाल है। 1143 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र थमा। बीएसए ऑफिस में लगवाई जा रही हाजिरी नहीं आवंटित कर रहे स्कूल। और यहाँ पर कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति में पहले चयन के बाद स्कूल आवंटन की कार्रवाई होती है। 2 बार से नई व्यवस्था शुरू हो गई है। अब पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, फिर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होती है। 2 दिन में स्कूल आवंटन का काम हो सकता है, लेकिन शासन से इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं हो रहा है। जिले स्तर पर इसके लिए कोई आदेश नहीं मिलने से इस बार रोक है। इसके चलते शिक्षक बीएसए ऑफिस पर हाजिरी देने आते हैं। देखिए यहाँ पर पहले दिन से ही वेतन लग जाएगा। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जिस दिन से आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, अब चाहे आप हाजिरी लगाएं, चाहे वहाँ पर जो कुछ करें, लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता की भी हद देखिए। यहाँ पर मतलब चीज़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या गलती है? यहाँ पर अभी बच्चे आ नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन स्तर की ये चूक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है। लेकिन इनका कहीं कहीं पर योगदान भी लिया जा रहा है। मिशन कायाकल्प के तहत इनको एक दिन में 2 विद्यालय चेकआउट करने के लिए दिया जाता है और उनसे कार्य लिया जाता है। सिर्फ हाजिरी ही नहीं लगवाई जाती, कई कई जिलों में बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जा रहा है, वो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए मोटा मोटा लिख दिया कि 4 करोड़ यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। चयनित शिक्षकों की फाइलें जल्द ही शिक्षा निदेशालय भेजी जाएंगी। देखिए यहाँ पर देख लें तो एलटी ग्रेड मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर किया आयोग का घेराव। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों ने नियुक्ति में आ रही अड़चन दूर करने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने एलटी ग्रेड मोर्चा के विक्की खान और अनिल उपाध्याय से बात की। चयनित शिक्षकों की बातचीत में बताया गया कि एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान की फाइल जल्द ही निदेशालय भेज दी जाएगी। तो फिलहाल ये सब अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।